हाय देयर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ECO 401 इकोनॉमिक्स के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से मैच कर ले तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला है कि अगर पेन और इंक जो है वो कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, सो इंक्रीज अगर होता है इन द प्राइस ऑफ पेन विल कॉज, उससे क्या होगा, लेस इंक टू बी डिमांडेड एट ईच प्राइस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है दोनों इस वजह से। उसके बाद ये कि जब कॉलेज स्टूडेंट जो है वो लीव करते हैं टाउन को समर के लिए, सो जो डिमांड होती है फॉर मील एट लोकल रेस्टोरेंट डिक्लाइन, सो दिस रिजल्ट्स इन क्या, डिक्रीज, एक डिक्रीज होना इक्विलिब्रियम प्राइस में और क्वांटिटी ऑफ मील के अंदर। उसके बाद ये कि एक इंक्रीज जो होता है सप्लाई के अंदर, उसको शो किया जाता है, किस तरीके से शो किया जाता है, शिफ्टिंग दी सप्लाई कर्व टू द राइट, राइट की तरफ शिफ्ट करते हुए सप्लाई कर्व को, सो शिफ्टिंग दी सप्लाई कर्व टू द राइट। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक टर्म है जो इकोनॉमिस्ट इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि हाउ कंज्यूमर रैंक्स, कैसे कंज्यूमर रैंक करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को, वो है यूटिलिटी। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिमांड, सो जो यूटिलिटी मॉडल है कंज्यूमर डिमांड का, उसके मुताबिक जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंडिकेट दैट डिमांड कर्व, सो डिमांड कर्व जो है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद है कि एक नॉर्मल गुड कैन बी डिफाइंड एज वन विच कंज्यूमर परचेजेस मोर ऑफ। नॉर्मल गुड एक ऐसा गुड होता है जो कि कंज्यूमर जो है वो परचेज करता है ज्यादा एज ऑफ इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है। उसके बाद ये कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस, लार्जेस्ट अमाउंट जो है आउटपुट का जो है कि एक फर्म प्रोड्यूस कर सकती है गिवन कॉम्बिनेशन के साथ इनपुट के इज डिटरमाइंड बाय प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद ये कि एक फर्म जो कि मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट को बाय ऑपरेटिंग एट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर मार्जिनल, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के। उसके बाद ये कि रेवेन्यू जो है वो बराबर है प्राइस टाइम्स क्वांटिटी के। उसके बाद ये कि एक फर्म नेवर ऑपरेट, एक फर्म जो है वो अ फर्म नेवर ऑपरेट्स और द डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। उसके बाद ये कि जब एक फर्म जो है वो चार्ज करती है चार्जेस ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस द कस्टमर इज विलिंग टू पे, द फर्म engages in फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद ये कि व्हाट हैपेंस टू एन इंक्रीमेंट फर्म्स डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एज न्यू फर्म इंटर, यानी कि जब नई फर्म इंटर होती है सो इट्स शिफ्ट लेफ्टवर्ड, वो शिफ्ट करता है लेफ्टवर्ड। उसके बाद ये कि अगर इनकम इलास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव है, सो गुड जो है वो क्या है, वो इंफेरियर गुड है। उसके बाद ये कि अगर इन डिफरेंस कर्व जो है वो क्रॉस करे, सो तब क्या होगा, देन जो अजम्पशन है ट्रांजिटिविटी का वो वायलेटेड है, द अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी इज वायलेटेड। उसके बाद ये कि जो परफेक्ट कंपटीशन अजम्पशन है, परफेक्ट कंपटीशन का, सॉरी, परफेक्ट इंफॉर्मेशन अजम्पशन जो है परफेक्ट कंपटीशन का इंक्लूड्स, उसके अंदर शामिल है ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो यहाँ पर मौजूद है सिवाय एक को छोड़ के, वो है कंज्यूमर कैन एंटिसिपेट प्राइस चेंजेस। और उसके बाद ये है कि अब ये जो आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है इसके मुताबिक जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम है वो जो है इंक्रीज हो रही है एज इनकम इंक्रीजेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है कि अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दो गुड्स के दरमियान एक्स और वाई के दरमियान पॉजिटिव है, इट्स मींस दैट गुड्स आर, इसका मतलब क्या है कि गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। उसके बाद ये कि जो प्राइमरी यूज होता है किंग डिमांड कर्व का, वो होता है एक्सप्लेन करता प्राइस रिगिडिटी किसके अंदर, कौन सी मार्केट में, ओलिगोपोली के अंदर। उसके बाद है कि एक टेनिस प्रो चार्जेस करता है $15 पर आवर और फॉर टेनिस लेसन्स फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के लिए $15 पर आवर और $30 पर आवर फॉर एडल्ट्स। सो टेनिस प्रो क्या प्रैक्टिसिंग कर रहा है, वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सो ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि वो चिल्ड्रन से $15 चार्ज कर रहा है और वो एडल्ट से $30 चार्ज कर रहा है। उसके बाद ये कि मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है, इक्वल है, इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू में से जब मार्जिनल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद ये कि इफ द करंट आउटपुट इज लेस देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, अगर करंट आउटपुट जो है वो लेस देन कम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट से, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होना चाहिए। सो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर है देन मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद है कि द रेट, वो रेट जहां पर एक फर्म जो है वो सब्सटीट्यूट कर सकती है कैपिटल फॉर लेबर एंड होल्ड आउटपुट कॉन्स्टेंट इज दी, वो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन। उसके बाद ये कि एट एनी गिवन पॉइंट, कोई भी जो गिवन पॉइंट है
इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है स्लोप की वो इक्वल्स बराबर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिमांड, जो यूटिलिटी मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिमांड है उसके मुताबिक द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंडिकेट करता है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद ये कि सपोज करें कि आपकी लोकल पब्लिक गोल्फ कोर्स जो है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज द ग्रीन फॉर यूजिंग द कोर्स इफ द डिमांड फॉर गोल्फ इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर डिमांड जो है गोल्फ के लिए रिलेटिवली इनइलास्टिक है, यू वुड एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक इंक्रीज होना इन टोटल रेवेन्यू रिसीव बाय द कोर्स। उसके बाद ये कि असलम जो है वो डिसाइड करता है कि वो स्टे करे होम के ऊपर और स्टडी करे एग्जाम के लिए, रेदर देन ना कि ये हो कि वो बाहर जाए अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी के लिए। सो उसका जो डायलेमा है वो एग्जाम्पल है किसकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कि इन प्योर कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो रोल होता है गवर्नमेंट का वो नॉन एग्जिस्टेंस होता है। और उसके बाद ये कि जब व्हेन मूवी टिकट प्राइसेस डिक्रीज, जब मूवी टिकट के जो प्राइस है उसके अंदर कमी आई, सो फैमिलीज टेंड टू स्पेंड मोर टाइम एट सिनेमा फॉर वाचिंग वीडियोस इंस्टेड ऑन होम। सो फैमिलीज ने जो है ज़्यादातर जो है वो टाइम स्पेंड किया सिनेमा के ऊपर, ना कि घर के अंदर जो है वो वीडियोस देखी जाए। सो ये रिफ्लेक्ट करता है किसको, ये जो एग्जाम्पल आपको बताई गई है ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद है कि व्हाट हैपेंस इन द मार्केट, क्या होता है मार्केट्स के अंदर फॉर एयरलाइन ट्रेवल, जब प्राइस जो है ट्रेवलिंग के बाय बाय रेल, ट्रेवलिंग बाय रेल डिक्रीजेस, उसके अंदर कमी आती है। सो जो डिमांड कर्व होता है फॉर एयरलाइन ट्रेवल वो शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट की तरफ। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को, वो है कि इंक्रीज होना इनपुट के अंदर 1/4, इनपुट के अंदर इजाफा हो रहा है 1/4, और उससे क्या होता है कि इंक्रीज होता है आउटपुट के अंदर 1/3, 1/4 का इजाफा इनपुट में हुआ और उससे आउटपुट जो है वो उसके अंदर हुआ 1/3 का इजाफा। सो ये है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसके बाद ये कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तमाम इनपुट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं 10%, बट लेकिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता लेस देन 10%। सो इसका मतलब है फर्म की एक्सपीरियंस कर रही है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। उसके बाद ये कि एक मोनोपोली कब होती है, जब व्हेन वन फर्म एक्चुअली सेल्स अ गुड्स, एक ही फर्म ऐसा गुड्स बेचती है, सामान बेचती है जिसका ना कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है और बैरियर ब्लॉक्स होते हैं एंट्री के लिए दूसरी फर्म्स के लिए, जिसका इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल ली जाए पाकिस्तान में खासतौर से। उसके बाद है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बेस्ड अपॉन द क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज रेफर्ड टू एज, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो कि बेस करता है क्वांटिटी कंज्यूम के ऊपर, क्वांटिटी के हिसाब से जब डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, सो वो है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद ये कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिटरमाइन करने में लॉन्ग रन प्रॉफिट पोटेंशियल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो है फ्री एंट्री और एग्जिट। उसके बाद ये कि जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन का, उनके अंदर तमाम ऑप्शन शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है कंज्यूमर कैन एंटिसिपेट प्राइस चेंजेस, ये दोबारा आ चुका है। उसके बाद ये कि डैश क्वेश्चंस have to do with explanation, कौन से क्वेश्चंस है जो कि have to do with explanation and prediction, dash questions have to do with or to be। so positive questions जो होता है have to do with explanation और prediction के हैं, और जो कि normative question है वो have to do with what ought to be। उसके बाद ये कि अगर कंज्यूमर इनकम इंक्रीज होती है, सो जो डिमांड फॉर वाई प्रोडक्ट वाई है वो क्या विल शिफ्ट टू दी राइट इफ वाई इज अ नॉर्मल गुड। उसके बाद ये कि बिकॉज ऑफ अनयूजुअली वार्म वेदर की वजह से जो सप्लाई होती है स्ट्रॉबेरीज की वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हो जाती है। ये स्टेटमेंट इंडिकेट करता है क्या, जो क्वांटिटी है स्ट्रॉबेरीज की इट विल बी अवेलेबल एट वेरियस प्राइस हैज इंक्रीज। उसके बाद ये कि जो कॉन्सेप्ट है रिस्क प्रीमियम का अप्लाई किया जाता है एक पर्सन को जो कि रिस्क अवर्स है। उसके बाद ये कि अज्यूम करें कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो बिलो है, नीचे है मार्केट क्लियरिंग लेवल से, सो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अपवर्ड प्रेशर ऑन द करंट मार्केट प्राइस, अपवर्ड प्रेशर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। उसके बाद ये कि अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है, सो जो गुड है वो जो है क्या है इंफेरियर गुड है। उसके बाद ये कि जब एक फर्म जो है वो चार्ज करती है हर कस्टमर से मैक्सिमम प्राइस जो कि कस्टमर विलिंग टू पे होता है, सो फर्म क्या कर रही है, इंगेज है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। उसके बाद ये कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट का जो है वो सेम कॉन्सेप्ट है, इनमें से किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, वो है मार्जिनल कॉस्ट। और उसके बाद ये कि फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन,
उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता इनमें से किसके चेंज होने से, वो है आउटपुट। सो फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है, चाहे जब चेंज भी हो जाए आउटपुट तब भी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और आप ये फाइल भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक नहीं दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।